नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। अगर देश में कभी भी दलित नेता का नाम लिया जाएगा तो इसमें सबसे पहला नाम मायावती का ही आएगा। मायावती ने दलितों के उत्थान के लिए इतने काम किए हैं कि इन्हें दलितों का मसीहा कहा जाने लगा है। अपने समर्थकों में बहन जी के नाम से मशहूर भारत की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री और पहली दलित मुख्यमंत्री मायावती की अपनी एक अलग ही पहचान है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती दलितों के दिल पर राज करती है। हालांकि मायावती ने टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन 1977 में कांशीराम के संपर्क में आने के बाद मायावती ने राजनीति में आने का फैसला किया और 1984 में जब कांशीराम ने राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो मायावती ने टीचर की नौकरी छोड़कर बसपा के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की कैराना लोकसभा सीट से मायावती ने पहला चुनाव लड़ा, लेकिन पहली बार बिजनौर सीट से जीतने के बाद ही मायावती लोकसभा पहुंची थी। मायावती 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इस दौरान मायावती दलित और कमजोर वर्ग के हित के लिए कार्य करती रही और 2001 में कांशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बसपा तो शुरू से ही दलितों के लिए समर्पित था, पर पार्टी के इस विचारधारा को चरम पर मायावती ने पहुंचाया। दलित समुदाय का मायावती के प्रति राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक लगाव है। मायावती ने राजनीति के बीच अपने दलित वोट बैंक को बहुत कुशलता से सींचा है। वैसे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां मायावती को पूजा जाता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र है अंबेडकर नगर। पहले अकबरपुर के नाम से लोकप्रिय इस छोटे से शहर को जिले में तब्दील करने का कुछ श्रेय मायावती को ही जाता है। यहां पर बड़े अस्पताल, कॉलेज और दलित वर्ग और पिछड़ी जातियों के लिए बड़ी आवासीय योजनाओं के पीछे भी मायावती का ही हाथ है। जिले की दलित बस्तियों में मायावती को लोग देवी की तरह पूजते हैं। दलित कहते हैं कि इनकी वजह से समुदाय का डर खत्म हो चुका है। वे अब अपनी बात खुलकर रखते हैं। बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हमारा कैडर बहन जी के लिए जान छिड़कता है। वहीं तमाम दलित बस्तियों में इस बात को लेकर नाराजगी है। जैसे ही कोई दूसरी सरकार आती है, सभी कल्याणकारी योजनाएं ठप पड़ जाती हैं। सरकारी नौकरी में दलितों की पूछ कम हो जाती है। सिर्फ मायावती ही एक ऐसी है जिनके सरकार में दलितों की योजनाएं दौड़ती हैं। यानी दलितों के नजर में सिर्फ मायावती ही है जो उनके लिए सोचती हैं। आज की भागदौड़ की राजनीति में जहां सभी दल दूसरे के वोट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वहीं मायावती अब भी दलितों के सहारे ही राजनीति करती दिख रही है। यही वजह है कि दलित भी मायावती के हाथों खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अब जबकि लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है, ऐसे में दलितों की पूरी कोशिश है कि अपने मसीहा मायावती को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाया जाए ताकि देश के साथ साथ उनका भी विकास हो सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।